बहुत अच्छी लाइन कही थी आफ्टर पार्टीशन। उन्होंने क्या कहा था, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मॉर्निंग। अब इन्होंने क्या कहा कि अगला दिन आने वाला, हम उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डोमिनेशन है उससे फ्री होने वाले हैं, लेकिन रातों रात ही हम, आधी रात में हम जो है अलग हो जाएंगे, हमारा बंटवारा हो जाएगा। तो हमारे जो अगले दिन की जो होगी, हम फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसमें खुशी भी होगी क्योंकि हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गए, और साथ ही साथ हमें दुख भी होगा किस चीज़ का, कि हम लोग जो है हमारे इंडिया में से जो पाकिस्तान कंट्री अलग निकल चुकी है। तो ये उन्होंने अपनी बात कही थी। अब इसके बाद में देखेंगे, ये मतलब हर जो भी लीडर्स थे जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने, तो सबके मन में यही था कि ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। अब इसमें आप देखोगे कि 3 चैलेंजेस मेनली माने गए हैं, कि 3 चैलेंजेस ऐसे कौन से होंगे जो अभी हमें आगे जल्दी से जल्दी इनको प्राइमरी बेसिस पे हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमने देखा हमें दिक्कतें क्या आने वाली है, सबसे पहले तो एक तो नेशन बनाओ इंटीग्रिटी वाला, कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो उसमें। दूसरा है कि डेमोक्रेसी करनी है। तीसरा है कि हमें क्या करना है, जो सोसाइटी है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, सबके डेवलपमेंट को ध्यान रखना। तो हम अगर अब 3 चैलेंजेस की सीधी सीधी बात करते हैं तो मेनली ये 3 आते हैं, यूनिटी है, डेमोक्रेसी है और जो है डेवलपमेंट है। इक्वल डेवलपमेंट की बात की गई है जो एंटायर सोसाइटी की होगी, किसी एक आदमी की नहीं होगी, किसी एक ग्रुप की नहीं होगी, किसी एक कम्युनिटी की नहीं होगी, वो सभी पूरे इंडिया की हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की। अब हमने कहा कि जो है हमारे यहाँ पे पार्टीशन हुआ है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, जो कल इंडिया में जिनका घर था वो इंडिया से घर छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान में घर था अब वो छोड़ के सब कुछ इंडिया आ रहे हैं। रातों रात उनके घर बदल दिए, रातों रात जो है उनकी आइडेंटिटी बदल दी गई कि अब आप जो है पाकिस्तान के निवासी हो, अब आप जो है इंडिया के सिटीजन्स हो, अब उनकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। तो ये सिचुएशन ऐसा नहीं था ना कि रातों रात, पहले ये कि भाई कुछ प्री प्लान नहीं है, सब कुछ नहीं है, रातों रात उनको यहाँ मूव करना पड़ा, एक जगह से दूर माइग्रेट हो रहे हैं वो लोग इंडिया। अब हमने कहा क्या ये एक दिन की चीज़ थी? क्या आम आदमी ये चाहता था कि पार्टीशन हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो है आम आदमी को तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी है। ये सब चीज़ें जो है लीडर्स के थ्रू थी, उनकी सोची समझी चाल थी। तो हम लोग अगर बात करते पार्टीशन की, तो पार्टीशन ऐसा नहीं था कि मतलब रात को सपना आया और सुबह पार्टीशन हो गया। नहीं, इसके पीछे एक थियरी काम कर रही थी। उस थियरी थी द 2 नेशन थियरी। द 2 नेशन थियरी जो थे उनको देने वाले जो थे वो थे सर सैयद अहमद खान। जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने इस थियरी को प्रेजेंट किया था, लेकिन इसी थियरी को नींव का पत्थर बनाकर यूज किया था मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने कहा कि इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हिंदू और मुस्लिम है वो 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। जब वो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं तो उनके प्रैक्टिसेस अलग है, उनके बिलीव्स अलग है, उनका कल्चर अलग है। जब वो सभी तरह से अलग हैं तो वो सब लोग एक ही नेशन में कैसे रह सकते हैं? उनके लिए तो अब अलग अलग नेशन होना चाहिए। अगर आप इसको इंडिया मान रहे हो, हिंदुस्तान को मान रहे हो, तो ये हिंदूज के लिए रहने दो, हमें एक अलग हमारे कंट्री चाहिए कि पाकिस्तान। तो इतने दिन जो आराम से प्रेम पूर्वक सब साथ साथ रह रहे ना, रातों रात ही दुश्मनी पैदा कर दी गई कि अब तुम तो अलग हो, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सब अलग अलग हो, तुम्हें अब तुम एक कंट्री में रहने जैसे ही नहीं हो। अगर तुम साथ में रहे ना तो कल को पता नहीं कौन सा वॉर हो जाए तुम्हारे बीच में, सिविल वॉर हो जाएगा। तो लोग, आम जन को कुछ नहीं पता था, उनको तो सिर्फ ये चीजें बताई गई कि भाई ऐसा ऐसे है, वो है, उनके सब लीडर्स ने किया था। तो आम आदमी जो एक दूसरे के पड़ोस में हिंदू मुस्लिम रहते बड़े प्रेम से रहे जा रहे थे, आज तक कोई इशू ही नहीं हुआ। रातों रात वो दुश्मन हो गए। अब जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में लड़ाई होने लग गई कि जिस एरिया में जो है मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, वो जो हिंदूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कर रहे हैं, वायलेंस हो रही है उनके साथ में। आप देखोगे तो मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन है कि बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लेडीज़ और जो लेडीज़ हैं उनके साथ में गलत किया जा रहा है। तो मतलब सिचुएशंस बहुत वर्स्ट होती जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसके पीछे 2 नेशन थियरी थी जिसने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था। अब हम ऐसे नहीं कहते कि बस उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमने दे दिया था लेकिन कांग्रेस के कई लीडर्स ने इसको अपोज भी किया था, जिसमें महात्मा गांधी है, अब्दुल गफ्फार खान है। उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी हालत में हम पाकिस्तान को बनने ही नहीं देंगे।
लेकिन क्या हो रहा था, सिचुएशन ही ऐसी है रही कि 1940s से इन दोनों हिंदू और मुस्लिम वाले जो है ना, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इनका मेन जो मुद्दा था ना वो तो कहीं पीछे ही रह गया कि हमें ब्रिटिश जो डोमिनेशन है उससे फ्री होना है। ये आपस में उलझ के रह गए थे, तो इसलिए फिर एंड में डिसीजन लिया गया कि अगर हमें इनका फेवर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और एक शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें पाकिस्तान को बनाना ही पड़ेगा। तो टू नेशन थियरी की वजह से पाकिस्तान जो है बना था। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन कहने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान था नहीं। कि एक मतलब जो हम लोग बात करते हैं, थोड़े दिन पहले एक इंडिया में आ रहा है, अगले ही दिन वो बोला जाता है कि कुछ टेरिटरीज जो है आप वहाँ पाकिस्तान में और कुछ उसमें इंडिया में ले लो। अब किस बेसिस पे ले लो, ऐसा कोई बेल्ट ही नहीं है ना कि जहाँ पे केवल मुस्लिम्स हो आप उस एरिया को अलग कर दो, या जहाँ पे केवल हिंदू ये वो उस एरिया को अलग कर दो। यहाँ पे तो पूरी जगह कहीं कुछ थोड़े 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 सब बिखरे हुए थे। ऐसी कोई बेल्ट है ही नहीं कि हम इसको एरिया को अलग करके पाकिस्तान बना दें। तो हम एक पाकिस्तान वाला एरिया देखते हैं, ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में बांग्लादेश वाला है, बस इन दोनों स्टेट को मिला के बोला गया कि अब ये पाकिस्तान के उसमें आ जाता है। तो मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी कि पार्टीशन जितना इजीली सोचा गया था ना, उतना इजी था नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि पार्टीशन जो कुछ हुआ उसका प्रोसेस क्या रहा। प्रोसेस सिर्फ यही, एक थियरी आई, थियरी के अनुसार कह दिया गया कि दो अलग अलग कम्युनिटीज़ एक ही कंट्री के अंदर नहीं रह सकती है, अगर वो साथ रहेगी तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ेगी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जो हमने कहा कि किस बेसिस पे किया जाए, तो उन्होंने कहा भाई जिस एरिया के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देख लो, जहाँ हिंदू ज़्यादा हो उसको हिंदुस्तान में मिला दो, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हो उनको पाकिस्तान में मिला दो। तो इसलिए अब अगर ढूंढा जाए तो मोस्टली तो हम क्या देखेंगे, ईस्टर्न साइड में है और एक वेस्टर्न साइड में, इसके अलावा तो हमारे पास में कोई है ही नहीं। तो फिर इनको क्या, इन दोनों को मिला के, कौन सा ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड वालों को दोनों को मिला के आप क्या करो, एक पाकिस्तान को फॉर्म कर दो। ये किसने बात कही थी, ये जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप बना सकते हो और अलग अलग कर सकते हो। तो ये जो था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था। चलो यहाँ तक भी अगर हो जाता ये आराम से तो ठीक था, बट इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, लोग इधर से उधर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, उनके साथ में जो है इतना गंदा सलूक किया जा रहा था, जो चाहे आप इंडिया में देख लो चाहे आप उसको पाकिस्तान में देखो, सेम कंडीशन थी, जहाँ पे हर जगह जो है मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ में बहुत ही गंदा सलूक कर रही थी। आपने अगर गदर मूवी देखी होगी सनी देओल वाली, तो उसमें जो सिचुएशन दिखाई गई थी सेम सिचुएशन थी, लोग मार रहे थे दूसरे लोगों को, दूसरी कम्युनिटीज़ को, उनके बच्चों को नाथ किया जा रहा था, लेडीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, ऐसी सिचुएशंस चल रही थी पार्टीशन। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अब आप वायलेंस का तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अब इसके अंदर देखते हैं कि हम लोग चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं इसमें। So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory। अब बोला कि इनको हम अलग करके आपके लिए पाकिस्तान बना देंगे, जो कि हमारी इंडियन टेरिटरी का इंपॉर्टेंट पार्ट हमसे अलग हो रहा था। अब हमने कहा दूसरा, हमारे पास कोई ऐसी थी नहीं थी कि भाई बेल्ट नहीं थी, साथ में कुछ लोग भी ऐसे थे जो मुस्लिम होते हुए भी वो पाकिस्तान नहीं जाने पा रहे। आप किसी को धक्का थोड़ी दे सकते हो, तो ये भी प्रॉब्लम थी। जैसे अब्दुल खान, गफ्फार खान के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वो जिसको हम लोग जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ये कौन थे, ये थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, और जो थे ना उनके लीडर थे ये। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर जो प्रोविंसेस थी उनके लीडर थे। तो इन्होंने साफ कहा कि मैं किसी भी टू नेशन थियरी को नहीं मानता, मैं मानता हूँ यहाँ आराम से इतने सालों से हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे थे, आगे भी रह सकते थे। तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के कई लीडर्स ने इसको अपोज भी किया था। अब बाकी ऐसे और भी मुस्लिम्स थे जो नहीं जाना चाहते थे, तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते हो। फिर उसके बाद में क्या है, अब इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना। अब किससे देखोगे आप, पंजाब और बंगाल दो ऐसे थे एरियाज जिसमें ना नॉन मुस्लिम्स जो है मेजॉरिटी में थे। अब नॉन मुस्लिम्स जो मेजॉरिटी में है, वहाँ पे क्या होगा, आप कैसे उस एरिया को बता सकते हो कि भाई उसमें ले लो आप। जैसे कि हम लोग कहा कि पंजाब और बंगाल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मुस्लिम्स वगैरह भी रह रहे हैं, यहाँ पे हिंदूज भी रह रहे हैं। तो अब जो ये एरिया है यहाँ पे क्या होने लगेगा, जब ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे ज़्यादा होगी। आप इस एरिया में से लोगों को बोल रहे हो कि इसमें से निकलेगा भाई पाकिस्तान का कुछ एरिया में जाने वाला है, तो यहाँ से जितने मुस्लिम्स हिंदू है आप चले जाओ यहाँ से, और यहाँ पे रहने दो किसको, मुस्लिम्स को केवल। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा है,
अब वो क्या कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स जो है मुस्लिम्स को यहाँ से भगा रहे हैं कि अगर कोई भी दिख गया ना तो उनके साथ में वायलेंस की जाएगी, उनको मारा जा रहा है। मतलब यूं, मतलब आप सोच सकते हो कि आदमी छोटी सी भी किसी को मतलब चोट पहुंचाने पर से डरता है, वहां पे तो सीधे उनको तलवारों से काटा जा रहा था, इतना गंदे तरीके से वहां पे वायलेंस हो रही थी। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज थे ये पंजाब और बंगाल ही थे। तो यहाँ पे क्या है, मतलब वायलेंस वाली चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोगों को ये लगने लग गया कि यहाँ से जो माइनॉरिटी है इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाना चाहिए। The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours notice. अब एक बात, आपको रातों रात आपको अचानक आके कह दे कि इतने सालों से आपने जो अपना घर बना के रख रखा है, इतने सालों से जो आपने अपनी गृहस्थी जमा के रखी है ना, रातों रात से अब आपको जो है कुछ घंटों के नोटिस पे आपको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ कहीं किसी बच्चे का बचपन बीता हो वहीं पे बोल दिया गया आज से ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम वहां जाओ। तो वो उस आदमी को मैनेज करने में भी तो टाइम लगेगा, कुछ सब कुछ समेटने में भी तो टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको उतना टाइम ही नहीं दे रहे हो, वहाँ पे वायलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो माइनॉरिटीज़ को भेजनी पड़ रही थी कि जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी है वो वहाँ से माइनॉरिटी को भगा रहा था। मान लो कि जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वो हिंदूज़ के साथ में ही सेम चीज़ कर रहे थे, और जहाँ पे हिंदूज़ ज़्यादा हैं वो मुस्लिम्स के साथ ही। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पाकिस्तान में ये हो रहा था या इंडिया में भी हो रहा था, सेम उस पे बेस पे कि बहुत वायलेंस हमें देखने को मिल रही थी। चीज़ें हुई, पार्टीशन किस तरीके से हुआ, ये सब चीज़ें हमने देखी है। अब हम देखेंगे इस पार्टीशन के क्या परिणाम, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आए थे। पार्टीशन हुआ, टू नेशन थियरी आई, लोगों को बांट दिया गया, पर जो ईस्ट और वेस्ट जो है भारत का एरिया लेके पाकिस्तान बना के दे दिया गया है। अब जो है ऐसा कुछ तो था नहीं कि भाई ये लोग उठा उठा के मुस्लिम एरिया से आपने अलग कर दिया, उनको आने जाने में टाइम तो लगेगा। तो इस बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो हम लोग चीज़ें देख लेंगे। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history was known. मतलब एक बड़े स्केल पे कुछ नहीं सोचा समझा आदमी को, मतलब ऐसा है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया से पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान से इंडिया आ रही है। अब इसमें आप देखोगे कि चलो आ रही है जा रही है तो ठीक है, बट उनके साथ में जो क्रूरता दिखाई जा रही है ना, मतलब इतनी उनके साथ किलिंग्स की जा रही है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। क्या हो रहा था वहाँ पे कि जो भी ट्रेन से आ रहे हैं कैसे भी आ रहे हैं, वहाँ पे जो है लोगों को मारा जाता, वायलेंस की जा रही थी और सब चीज़ें वहाँ पे की जा रही थी। और वहाँ पे अमृतसर और कोलकाता ये दो तो कम्युनल जोन्स बन चुके थे। उन्होंने अपने अपने एरियाज, मतलब यहाँ पे एंटर तक आपको नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज को एंटर नहीं किया जाने लगेगा, और अगर जो है वहाँ पे उनके साथ में बहुत ही बुरा सलूक किया जाने लगा था। अब चीज़ें आप सोचने की देखेंगे कि अब लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप यहाँ से निकलो, और कोई कहते हैं मैं नहीं जाना चाह रहा तो वहाँ पे वो मेजॉरिटी ज़बरदस्ती निकालेगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि दोनों की साइड में क्या हो रहा है, इमेंस जो है सफरिंग्स भोगनी पड़ रही है। बस वो ट्रेनों में बैठे हैं तो उनके साथ में बुरा हो रहा है, उन बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी सिचुएशंस मतलब ऐसी थी जो हम बिल्कुल मतलब इमेजिनेशन से बाहर है। जो इतने दिन भाई भाई थे ना, अचानक से उनके बच्चे हमें दुश्मन लगने लगे थे, तो उनको ट्रेनों में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके खाने पीने की चीज़ें फेंकी जा रही है, छोटे बच्चों को भी रहम नहीं किया जा रहा है, लेडीज़ पे रहम नहीं किया जा रहा है, सीनियर सिटीजन्स पे रहम नहीं किया जा रहा है। मतलब सिचुएशंस ऐसी चीज़ें थी। Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. अब देखिए refugee camps क्या होती है। refugee camps का मतलब होता है ऐसे कैंप्स या ऐसे शेल्टर्स जहाँ पे शरणार्थियों को रखा जाता है। मतलब जिनको अभी आप वहाँ से इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हो, अभी आपको पता नहीं है आपको किधर की साइड कहाँ जाना है, उस केस में आपको रिफ्यूजी सेंटर्स में रखा जाता था ताकि इन चीज़ों से आप बच के रह सको। लेकिन यहाँ पे भी आप सुरक्षित नहीं थे। खाने वाने की प्रॉपर इतने लोगों की व्यवस्था करना, और अचानक जो इंडिपेंडेंस अभी हमें मिली तो थी, हर चीज़ें हम मतलब प्रॉपर उसमें आई भी नहीं है, और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से क्या है, ये लोग जो है इन शरणार्थी जो ये रेफ्यूजी कैंप्स होते थे यहाँ पे शरण ले रह रहे हैं, किस तरीके से अपना टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसे रेफ्यूजी कैंप्स थे और इंडिया में भी ऐसे रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड।
किल्ड और रेप्ड। अब देखो क्या है इस ये जर्नी, हमने कहा चलो आपने कहा घर छोड़ दो, घर छोड़ दिया गया, लेकिन आप जब बसों से ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हो उसके बीच में भी आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ गई। वहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनको मारा जा रहा है और रेप किया जा रहा है। मतलब कैसी सिचुएशन आप मान सकते हो, घर छूट गया है, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही। तो पार्टीशन के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के हमारे सामने आए थे। Thousands of women were abducted on the both sides of the border। अब उसमें दोनों साइड की जो वुमेन्स थी उनके साथ में बहुत मतलब बुरा सलूक हुआ। They were made to convert to the religion of the abductor and were forced to into marriage। अब उन्होंने कहा कि जो उनके जो थे ना ऊपर फोर्सफुली जो कर रहे थे वो बोल रहे यार तुम हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लो और हमसे शादियाँ वादियाँ कर लो। तो मतलब इस तरीके से है कि सिचुएशन है कि अगर कोई लेडी वगैरह है उनके साथ में इस तरह का गलत हरकतें वहाँ पे हो रही थी कि ज़बरदस्ती शादियाँ उनके साथ में की जा रही थी। In many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor। अब देखिए क्या है, फैमिली ऑनर के लिए खुद जो है एक बाप अपनी बेटी को मार रहा था, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा था कि अगर हमने इसको नहीं मारा ना तो वो लोग पकड़ के ले जाएंगे और इसके साथ क्या करेंगे पता नहीं है। इस बच्चे को, बच्ची को, सबको वो लोग खुद मार रहे थे फैमिली ऑनर के नाम पे। तो मतलब सिचुएशंस अगर आप भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें खुद को महसूस हो रहा है कि उस टाइम में क्या चीज़ें हुई है। तो ऐसे ऐसे परिणाम हमें जो है पार्टीशन के देखने को मिले थे। आगे की चीज़ें हम जब देखते हैं, इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई है, राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में लिखी है, पोएट्स लिख रहे थे। इस पूरा जो ये पार्टीशन का प्रोसेस जो रहा है मतलब सब अपनी अपनी मतलब जो पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बता रहे हैं, जो राइटर्स अपनी राइटिंग्स के थ्रू बता रहे हैं, पोएट्स अपनी पोएम्स के थ्रू लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। किलिंग्स देखोगे आप, जो सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो उन्होंने एक वर्ड नाम दिया गया है इसको, उस वर्ड का नाम क्या है, डिवीज़न ऑफ हार्ट्स। उन्होंने कहा ये सरहदों का बंटवारा नहीं था, ये देशों का बंटवारा नहीं था, इसमें तो दिलों का बंटवारा हो गया है। जो साथ साथ में रहने वाले लोग अचानक से दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं कि नहीं अब तुम हमारे एरिया में रह तक नहीं सकते हो, तुम हमारे इस यहाँ क्या कुछ भी चीज़ नहीं ले सकते हो। तो मतलब इस तरीके से इसको एक नाम दिया गया डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, और ये सच में सही भी था उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए देखते ना। अब हम लोग बात करते हैं वायलेंस की, तो कम से कम 5 से 10 लाख लोग इस किलिंग्स में मारे गए। तो एक बहुत बड़ा मास्केर हुआ हो उस टाइम में, जो हम लोग देखेंगे कि मतलब पार्टीशन एक मतलब नॉर्मल होता तो चल जाता, बट इतने लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी बात थी इसमें। The Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951। जब हम 1951 के सेंसस आए उसमें हमारी 12% देखी गई थी मुस्लिम्स। कितना चेंज आ चुका है। अब उसके बाद में पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। पार्टीशन का नाम आते ही जो हम लोग चीज देखते हैं कि कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत गहरी खाई खोद दी गई है। एक दूसरे को मतलब अब वो देखे भी नहीं सहारे हैं, जो पड़ोस में रह रहे थे ना इतने दिन, आराम से उनके यहाँ आना जाना भी है, चाय वानी भी रहे हैं, अचानक से लगने लग गया नहीं यार ये तो आंखों में खटक रहे हैं, अब इनको तो या तो मारो या भगाओ। तो मतलब इस सिचुएशन ऐसी होने लग गई है कि एक बहुत बड़ी खाई खोद दी गई है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। अब इसमें क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन टू ऑल रिलीजियस इक्वली। अब देखो जो हमारे इंडिया के जो हम लोग बात करते हैं, जो नेशनल मूवमेंट वाले जो लोग थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे कि है ना जो बोथ रिलीजन्स मतलब हिंदू और मुस्लिम जो है ना उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि तुम पाकिस्तान बन गया तो अब मुस्लिम्स का देश पाकिस्तान हो गया, या हिंदुस्तान बन गया तो हिंदुओं का देश पाकिस्तान, बोले नहीं, वो सब लोगों का एक ही मानना था कि सबको इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practice another religion. All citizens would be equal irrespective of their religious एफिलेशन। अब इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें किसी एक रिलीजन को सुपीरियर नहीं बताया जाता और किसी दूसरी जो रिलीजन है उसको इंफीरियर नहीं बताया जाता। यहाँ पे जो है सेक्युलर स्टेट की बात हम लोग करते हैं ना, इक्वली सबको राइट्स दे रखे हैं, इक्वली सब चीज़ें वो ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो इंडिया है उसमें किसी को भी सुपीरियर और किसी को इंफीरियर नहीं बताया गया है।
तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे, किस तरीके से चीज़ें बदल गई है, किस तरीके से जो है हमें खुशी मनानी चाहिए थी हमारी आज़ादी का, उसमें हमें ये वायलेंस देखने को मिल रही। तो ये सारे के सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आए हैं कि हम किस तरीके से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के पीछे कौन सी थियरीज काम कर रही है, इतने ज़रूर मास किलिंग हो रही है, इतने लोगों को जो है ऑनर की जो है वो फैमिली ऑनर की वजह से अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपनी बीवी को मार रहे हैं, अपनी बेटी को मार रहे हैं। तो मतलब सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। अब लोगों को सोचने की ज़रूरत थी कि किस तरीके से इस वायलेंस को रोका जाए, किस तरीके से हमें जो है ये जो एक नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है इसको हमें किस तरीके से रोकना है। दोनों ही कम्युनिटीज़ को समझाना ज़रूरी था कि ये वायलेंस करना ज़रूरी नहीं है, पार्टीशन हो गया, सब कुछ आराम से स्मूथली भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था।